तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जहाँ पर डीन यान यूहो को अपने साथ बीस्ट किंग की तरफ लेकर जा रहा था। रास्ते में वो यूहो को बताता है बीस्ट किंग बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, उसे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो तुमसे जो भी सवाल करे उसका सही सही जवाब देना। अकी आज के दिन जो कुछ भी अरीना में हुआ हम जल्द से जल्द इस मामले को सॉल्व कर पाए। असल में डीन यान ये सब कहते हुए अपने बल में खुश हो रहे थे, क्योंकि यूहो जब सच कहेगा तो यूहो के बारे में डीन यान को भी काफी कुछ जानने को मिल जाएगा। इसकी दूसरी तरफ वाइजीन और मास्टर फान को तो ये सब बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि यूहो के साथ क्या हो रहा है, बल्कि ये लोग तो यूहो के फ्यूचर को डिस्कस कर रहे थे। जहाँ मास्टर फान कह रहा था कि एकेडमिक रिजल्ट के बाद मुझे पूरा यकीन है कि यूहो लेवल 5 का सोल गाइडेंस मास्टर बन जाएगा, जिसके बाद हम उसे इनर शेक एकेडमी का डिसाइपल बनने में मदद करेंगे, जहाँ मिस्टर ही उसे सपोर्ट कर सकता है। यहाँ ये सुनकर वाइजीन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यूहो की ट्रेनिंग और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट करानी होगी, क्योंकि हमें यूहो को अल्टीमेट सोल्जर प्रोग्राम में भी टॉप पर लेकर आना होगा। मैं चाहता हूँ कि उसके इस साल के एकेडमिक रिजल्ट के बाद मैं उसे रियल वर्ल्ड में लेकर जाऊँ, ताकि मैं उसकी एबिलिटीज देख सकूं कि वो रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म करता है। मास्टर फान को तो ये सुनकर डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूहो के लिए ये ट्रेनिंग कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाएगी। वाइजीन उसे समझाते हैं कि यूहो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और हमें उसे थोड़ी सी तकलीफों के साथ तो गुजारना ही होगा, ताकि वो खुद को ताकतवर बना सके। यहाँ ये दोनों इसी तरह की बातें डिस्कस कर ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर केटा उबालता हुआ पहुँच गया था, जो कि वाइजीन और मास्टर फान को बताता है कि पता नहीं लेकिन डीन यान यूहो को अपने साथ ले गए, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। यहाँ वाइजीन और मास्टर फान भी ये सुनकर थोड़े से परेशान हो गए थे, इसलिए वो फौरन यूहो को देखने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीन यान यूहो को अपने साथ बीस सिटी यानी कि उस अरीना के नीचे की तरफ ले आया था, जहाँ पर कई सारे बीस मौजूद थे, और वो सारे के सारे बीस यहाँ काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे, क्योंकि यूहो ने उन सब लोगों को ही पैरालाइज कर दिया था। थोड़ी देर यूं ही आगे की तरफ चलते हुए आखिरकार डीन यान के सामने बीस्ट किंग दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहते हैं कि बीस्ट मास्टर मैं इसे अपने साथ ले आया, जबकि बीस्ट मास्टर भी अपने मन में कहता है कि मैं जाता हूँ कि तुम काफी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, चलो देख लिया जाए। और ये कहते साथ ही वो तेजी के साथ यूहो के पीछे टेलीपोर्ट होकर पहुंच गया था, जहाँ वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए यूहो पर हमला करने की कोशिश करता है। यूहो ने भी इस हमले को सेंस कर लिया, इसलिए वो फौरन अपनी शेडो नासिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से दूर चला गया। पर दूसरी तरफ वो सकीक पाप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूहो को अपनी तरफ ही खींच रहे थे, जिसकी वजह से यूहो ने यहाँ अपना प्लान चलना शुरू कर दिया था। वो सबसे पहले अपनी 1000 साल पुरानी सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर तो डीन यान और बीस्ट मास्टर दोनों ही काफी हैरान हो गए थे, जबकि साथ ही साथ यूहो अपने फर्स्ट मार्शल सोल स्किल यहाँ पर स्कॉर्पियन क्लास को एक्टिवेट कर लेता है, जिन क्लास में आइस एट्रीब्यूशन की पावर्स थी, और वो इनका इस्तेमाल करके आसानी के साथ बीस्ट किंग के अटैक को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट किंग और डीन यान दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हुए फौरन से यूहो के पास आ गए। वो लोग यूहो से बारी बारी करके सवाल करते हुए पूछते हैं कि अभी तुम्हारी तो 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग थी, वो कहाँ गई? तुम 1000 साल पुरानी सोल रिंग को क्यों यूज कर रहे थे? साथ ही डीन यान हैरान होते हुए सवाल करते हैं कि मुझे याद है कि तुम्हारे पास तो स्पिरिट आइस की मार्शल सोल हुआ करती थी, फिर आखिर तुम ये स्कॉर्पियन की मार्शल सोल कैसे यूज कर सकते हो? इसी तरह के सवाल करते हुए उन दोनों को भी समझ आ गया था कि शायद यूहो के पास 2 मार्शल सोल्स है। यूहो भी यहाँ पर उन दोनों के ये सवाल सुनकर उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि आप दोनों ने बिल्कुल सही समझा, मेरे पास 2 मार्शल सोल्स है, जिनमें से पहला स्पिरिट आई और दूसरा मेरा आइस जेट स्कॉर्पियन। यहाँ यूहो की ये कहते साथ ही सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ डाई हुआबिन और उसके दोस्तों पर भी आ गया था, जहाँ पर कैट गर्ल डाई हुआबिन से कह रही थी कि हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पता नहीं यूहो के पास ये 1 साल पुरानी सोल रिंग कहाँ से आ गई, लेकिन मैं उसके सामने झुककर माफी नहीं मांगना चाहती। जो सुनकर डाई हुआबिन भी काफी जरा गुस्से के साथ अपने मन में यही कह रहा था कि यूहो आखिर तुम किस तरह की चाल चलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे आखिर तुम्हारे राज के बारे में समझ क्यों नहीं आ रहा? वो ये सब सोच ही रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब यूहो ने भी अपने दोनों मास्टर को सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। वो इन्हें बताता है कि मेरी 1000 साल पुरानी सोल रिंग की वजह से मुझे इल्यूजन्स की पावर मिल गई, जिसकी वजह से मैं जैसा चाहूँ वैसा सोल बीस्ट अपने पास सबल कर सकता हूँ, मैं किसी तरह के भी इल्यूजन्स क्रिएट कर पाऊंगा। ये सुनकर तो डीन यान काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि तुम्हें 1000 साल पुरानी सोल रिंग ने इतनी कमाल की पावर दे दी, क्योंकि इसकी मदद से तुम जो भी इमेजेस क्रिएट करते हो वो बिल्कुल ओरिजिनल दिख रही होती है। ये सुनकर यूहो जवाब देते हुए बोलता है कि ये सब कुछ मेरे स्पिरिट आइस की मार्शल सोल की वजह से हो रहा है, फिर इसी दोनों मार्शल सोल्स की पावर्स को कंबाइन करके मैं इन इमेजेस को और भी ज्यादा रियल बना देता हूँ। यूहो की ये सारी बातें सुनकर तो वो दोनों ही मास्टर काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे थे, लेकिन यहीं पर सोल मास्टर यूहो से कहता है लेकिन तुमने जो वहाँ पर ऊपर किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरे पास यहाँ 20 सिटी केजेस में काफी सारे सोल बीस्ट मौजूद है, लेकिन उनमें से कोई भी 10,000 साल से पुराना सोल बीस्ट नहीं है। उन्हें 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट के इल्यूजन्स दिखाकर पूरी तरीके से पैरालाइज कर दिए, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आज के बाद तुम इस टेक्निक का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा दोबारा करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें इन बीस्ट के कचरा साफ करने के काम पर लगा दूंगा।
यूहो तो उनकी बात सुनकर थोड़ा सा घबरा गया, इसलिए वो उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूंगा। डीनियान यहाँ पर इन दोनों की बातें सुन रहे थे, जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में कहते हैं कि यूहो के पास 2 मार्शल सोल्स है, इसीलिए तो वो वाइज डीन लगातार इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। वो किसी भी हाल में इसको अपने लिए कोर डिसाइपल बनाना चाहता था। जहाँ वो ये सब सोच रही थी, जबकि दूसरी तरफ बीच मास और यूहो से कहता है कि वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना तुम मेरे साथ ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट चलो, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पर तुम्हारे इसी इल्यूजन स्टिक का इस्तेमाल करें तो कई सारे बीस्ट को हम जिंदा पकड़ पाएंगे। जो सुनकर डीनिया ने यहाँ बीच में आते हुए कहते हैं कि हम लोग वो बाद में डिस्कस करेंगे, क्या भी तुम हमें कुछ वक्त दे सकते हो, क्योंकि मुझे यूहो से अकेले में बात करनी है। जो सुनकर तो सोल बास्टर्ड यहाँ इन दोनों को अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि डीनिया यूहो को अपने साथ ऑफिस ले आया था। वो यूहो से कहता है कि हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट ने तुम्हारा टैलेंट जानने में काफी बड़ी गलती कर दी। हम तुम्हें फ्रेशमैन एग्जाम के बाद अपना कोर डिसाइपल नहीं बना पाए और इसी वजह से हमने एक बेहतरीन टैलेंट खो दिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? ये कहते हुए डीनिया यहाँ यूहो से माफी मांग रही थी, जो देखकर यूहो भी उनके सामने झुकते हुए कहता है कि आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस सिर्फ एक डिसाइपल हूँ। दूसरी तरफ डीनिया यहाँ यूहो को एक ऑफर देते हुए बोलते हैं कि अगर तुम हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट को दोबारा से ज्वाइन कर लो तो हम तुम्हें अपना कोर डिसाइपल बना लेंगे। साथ ही इसके बदले तुम्हें कई सारी चीजें भी मिलेगी, जैसे कि मैं पर्सनली तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, यानी कि तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल बन जाओगे। दूसरा ये कि तुम हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी से अच्छी सोल बोर्ड ढूंढने की कोशिश करेंगे जो कि तुम्हारी क्वालिटीज के बिल्कुल कंपैटिबल हो। इसके अलावा मैं तुम्हें 1 लाख साल पुरानी सोल रिग भी दिलवाने में मदद करूंगा। यहाँ जब वो ये सब यूहो को बता रहे थे, हम देखते हैं कि बाहर से वाइजिन और मास्टर फान काफी ज्यादा परेशान होते हुए ये सब सुन रहे थे। उन लोगों को यूहो के खो देने का डर काफी ज्यादा सता रहा था, जबकि दूसरी तरफ हम यूहो को देखते हैं जो कि डीनियान की ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो इस तरह से तो अपने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहता। ऑलरेडी वो उनका कोर डिसाइपल है। दूसरी तरफ डीनियान भी यूहो के चेहरे से ये सब कुछ समझ गए थे, इसलिए वो अपना इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। वो यूहो से कहते हैं कि क्या तुम वॉर्नो और ज़ियाओ ज़ियाओ के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे बगैर ज्यादा आगे तक जा पाएंगे। तुम्हारी टीम काफी अच्छी है, तुम्हें एक साथ मिलकर ही काम करना चाहिए। जो सुनकर तो यूहो भी अपने दोस्तों के बारे में याद करते हुए थोड़ी सोच में पड़ गया था। तभी अचानक वाइज डीन अंदर की तरफ आते हुए यहाँ डीनियान से कहते हैं कि अब तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। तुम इस तरह से इमोशनल कार्ड खेल कर मेरे कोर डिसाइपल को छीनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम भूल गए कि हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था? जो सुनकर मास्टर यान जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, हमारे बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। मैंने यूहो को तुम्हारे हवाले कर दिया, वो तुम्हारा कोर डिसाइपल बन चुका है। अब तो मैं सिर्फ यूहो के सामने एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ कि वो सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट को छोड़कर हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट को चूज कर सकता है। इसके बदले उसे कई सारी चीजें मिलेगी, और वैसे भी अगर यूहो ने रूल्स के हिसाब से हमें चूज कर लिया तो हम उसे खुद वेलकम करेंगे। और ये कहते साथ ही उन्होंने यूहो को अपनी तरफ खींच लिया। वाइजिन को ये देखकर तो काफी गुस्सा आ रहा था। वो यूहो को दोबारा अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं कि नहीं, यूहो अब हमारा सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल है, बल्कि मैं तुम्हें एडवाइस करने की कोशिश करूंगा कि हम दोनों के डिपार्टमेंट के ताल्लुकात न बिगड़ जाए, इसलिए तुम्हें इस मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें करते हुए एक दूसरे से यूहो को खींचने की कोशिश में कर रहे थे, जबकि इन दोनों की पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। लेकिन इन दोनों के दरमियान ये टकराव इससे पहले कि आगे बढ़ पाता, तभी अचानक भी ज़ियाओ वहाँ पर आ जाती है, जो कि इन दोनों से कह रही थी कि मैं भी बीच में आना चाहती हूँ, क्योंकि यूहो के मास्टर बनना मेरे लिए भी काफी ज्यादा गर्व की बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर ज़ियाओ यूहो से सवाल करते हुए पूछ रही थी कि यूहो फिर बताओ कि उन लोगों के डिबेट में क्या नतीजा निकला। जिस पर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि उन लोगों ने काफी देर तक एक दूसरे से बहस की। उसके बाद नतीजा यही निकला कि कुछ दिनों बाद एक मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें वो लोग डिसाइड करेंगे कि मेरा क्या करना है। वॉर्नो यहाँ यूहो की ये बात सुनकर कहता है कि यूहो तुम तो फेमस हो गए, सारे के सारे मास्टर तुम्हें ही हासिल करना चाहते हैं, तुम्हें तो इस पर प्राउड होना चाहिए। यूहो भी उसकी बात सुनकर अपने मन ही मन में खुश हो रहा था। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बीस्ट टेमिंग कंपटीशन दोबारा से शुरू हो गया। सबसे पहले हम अरीना में कैट गर्ल को एक बीस्ट के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज़ियाओ ज़ियाओ यूहो से कह रही थी कि ये बहुत बुरा हुआ, वो बीस्ट मास्टर ने अपनी सेम टेक्निक को परफॉर्म करने से मना किया है, वरना उसका इस्तेमाल करके तो हमारी टीम के पॉइंट्स काफी सारे हो जाते। वर्नुंग भी यहाँ पर यही कह रहा था कि ये उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, जबकि अरीना में हम देखते हैं कि कैट गर्ल लगातार उस बीस्ट पर हमला करते हुए आखिरकार उसे हरा देती है, और पूरी तरीके से बीस्ट को हराने की वजह से यहाँ पर कैट गर्ल और उसकी टीम को 100 पॉइंट मिल चुके थे। जबकि वर्नुंग ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं इनकी टीम से हारना नहीं चाहता। दूसरी तरफ मौजूद दाईहुआ भी इन लोगों को इशारे करते हुए यही कह रहा था कि अब तुम लोगों का खेल खत्म होने वाला है, जिस पर तो वर्नुंग को काफी गुस्सा आ गया। यहाँ वो अपने दोस्तों से कहता है कि अगली बारी मेरी है और मैं इन्हें दिखा दूंगा कि असली खेल किसे कहते हैं। ये कहते साथ ही वर्नुंग फौरन अरीना में आ गया था, जहाँ वो ऊंची आवाज में कहते हैं कि मैं 1000 साल पुराने सोरबीस से फाइट करना चाहता
हूँ। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद लोगों को झटका लगता है, जबकि कैट गर्ल भी यहाँ डाइगोबिन से कह रही थी कि वर्नोंग क्या सच में इतना ताकतवर है भी कि वो 1000 साल पुराने सोल बीस्ट के साथ फाइट कर सके। लेकिन अरीना में वर्नोंग की बात मानते उसके सामने एक बहुत बड़े ब्लड थर्स्टी डीमन बियर को समन कर दिया जाता है, जो कि 1000 साल पुराना सोल बीस्ट था। उसका अटैक और डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वर्नोंग ने भी फौरन से अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिन्हें देखकर तो वहाँ पर मौजूद सारे के सारे मासूमी उससे इम्प्रेस हो गए थे कि वर्नोंग ने इतनी कम अरसे में इतनी ज्यादा सोल रिंग्स इकट्ठा कर ली। यहाँ दूसरी तरफ अरीना में वर्नोंग अपनी विंग्स का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ उड़ने वाला था, लेकिन तभी अचानक उसे जानने को मिलता है कि ऊपर की तरफ तो एक बैरियर मौजूद है, जिस पर बेस मास्टर वर्नोंग को बताता है कि इस कैच के दौरान ऊंचाई सिर्फ 5 मीटर है, तुम उससे ऊपर नहीं जा सकते। ये जानकर वर्नोंग को बुरा लगा, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए ब्लड थर्स्टी बियर के साथ फेस टू फेस ही फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो ब्लड थर्स्टी डीमन बियर लगातार अपने क्लास का इस्तेमाल करते वर्नोंग पर अटैक्स करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वर्नोंग सिर्फ उन्हें डॉज करता है। यहाँ ये फाइट सब लोग ही देख रहे थे, जहाँ पर ज़्याओ को पहले तो वर्नोंग की फिक्र हो रही थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वर्नोंग ने एक किक जोरदार उस बियर को लगा दी, जिसकी वजह से ज़्याओ को तो थोड़ी सी उम्मीद मिल गई थी और वो खुश होकर यहाँ पर वर्नोंग को चीयर अप करती है। वर्नोंग भी इस किक के बाद रुकता नहीं, बल्कि वो अपने फर्स्ट मार्शल सोल ब्लेड विंग टेक्निक को एक्टिवेट करके फौरन यहाँ उस डीमन बियर को काटने की कोशिश करता है, जिसका असर तो उस डीमन बियर की बॉडी पर नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ इस डीमन बियर की बॉडी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, उसे पेनिट्रेट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा होगा। लेकिन यहाँ वर्नोंग के इस हमले की वजह से हम देखते हैं कि वो डीमन बियर गुस्से में आ गया, जहाँ पर वो अपने ब्लड थर्स्ट डीबियर बर्सरेक मोड को एक्टिवेट कर लेता है। यहाँ इस डीमन बर्सरेक मोड की वजह से हम देखते हैं कि उस बियर की ताकत और उसका साइज दोनों ही काफी ज्यादा बढ़ चुके। वो पहले से भी ज्यादा ताकत और तेजी के साथ लगातार वॉर्डोग पर हमले करता जा रहा था, जो देखकर तो ज़्याओ परेशान होते हुए यहाँ यूहो से कहती है कि हमें वॉर्डोग की मदद करनी चाहिए, लेकिन यूहो उसे जवाब देते हुए बोलता है कि नहीं, वॉर्डोग को हमारी मदद नहीं चाहिए, वो इस मैच को किसी भी हाल में जीतना चाहता है। यहाँ बाहर की तरफ ये सब बातें तो चल रही थी, जबकि अरीना के अंदर हम देखते हैं कि उस डीमन बियर ने अपनी बहुत सारी एनर्जी जमा करके जोरों से जमीन पर हिट कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ एनर्जी वेव्स क्रिएट हो जाती है और इन एनर्जी वेव्स से टकराकर वॉर्डोग का बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो अपना होश कुछ देर के लिए संभाल नहीं पा रहा था। यहाँ इसी मौके का फायदा उठाकर वो डीमन बियर तेजी के साथ आगे बढ़ते वॉर्डोग को खा जाना चाहता था। ये देखकर डाइगोबिन को तो बहुत ही खुशी हो रही थी। अब लोग भी इस नजारे को देखकर उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द वॉर्डोग होश में आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम देखते हैं कि डीमन बियर ने फौरन उसे निगल लिया। ये देखकर तो ज़्याओ और मिस ज़्यावियो दोनों ही परेशान हो गई थी। वो फौरन यहाँ डीन यान से कहती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन डीन यान उसे मना करते हुए कहती है कि अभी ये मैच खत्म नहीं हुआ, मुझे वर्नोंग पर पूरा यकीन है। और उनकी ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि डीमन बियर के मुंह से एनर्जी निकलना शुरू हो गई थी, जबकि उसकी बॉडी पर कर्स भी लग रहे थे। इसी तकलीफ की वजह से वो अपना मुंह ओपन कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वर्नोंग एक बार फिर से जिंदा सलामत बाहर निकल आया था। ये देखकर तो ज़्याओ काफी ज्यादा खुश हो गई, जबकि वर्नोंग भी अब गुस्से में आकर इस मैच को खत्म करना चाहता था, इसलिए वो पहली दफा अपने थर्ड मार्शल सोल स्किल डीमन स्लैश को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही उसने ये अटैक तेजी के साथ यहाँ डीमन बियर पर थ्रो कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉल की तरह लग रहा है। डीमन बियर भी इस एनर्जी बॉल को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, पर ऐसा लगता है जैसे कि वर्नोंग की ताकत यहाँ उस पर भारी पड़ रही हो। यूहो और ज़्याओ भी यहाँ पर वर्नोंग के इस नए स्किल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि मिस ज़्यावियो अपने मन में कहती है कि वर्नोंग का ये थर्ड स्किल तो कमाल का है। दिखने में तो ये एक लाइट एनर्जी के बॉल की तरह लग रहा है, लेकिन इसके अंदर कई सारे स्लैश मौजूद है और यहाँ पर अरीना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि उस लाइट बॉल ने यहाँ डीमन बियर को अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर लिया, जहाँ काफी सारे स्लैश अटैक लगातार उसको हिट करते जा रहे थे और डीमन बियर को काफी गहरी चोटें झेलने को मिलती है। ये नजारा तो देखकर बाहर मौजूद डाइगोबिन और आसपास के सारे लोग ही काफी ज्यादा हैरान थे, जबकि बीस्ट मास्टर भी समझ गया था कि अगर इसी तरह चलता रहा तो उसका डीमन बियर मारा जाएगा। इसलिए वो खुद तेजी के साथ उस एनर्जी बॉल में जाते हुए फौरन अपने बियर को बचाकर बाहर ले आते हैं, जहाँ बाहर आने के बाद हम देखते हैं कि वो डीमन बियर अभी भी गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए वर्डोग पर हमला करना चाहता था, लेकिन वर्डोग अपनी जगह से हिलता नहीं, बल्कि वो दोबारा अपने थर्ड मार्शल सोल टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखकर तो डीमन बियर की आंखों में खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अपनी जगह पर रुककर धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि वर्नोंग इस राउंड को जीत गया। ये देखकर तो वर्नोंग और उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए थे, जबकि डीन यान यहाँ पर खड़े होकर कहते हैं कि वर्नोंग ने 1000 साल पुराने सोल बीस्ट को हरा दिया, इसलिए उसे 100 पॉइंट मिलते हैं, जो कि साथ ही साथ वर्नोंग की कमबैक स्किल्स भी बहुत ही कमाल थे, इसलिए उसे 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। जो सुनकर तो ज़्याओ और वहाँ पर मौजूद सब लोग वर्नोंग को चीयर अप कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक डीन यान यहाँ पर कहता है कि तुम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन डीमन बियर का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी चालाकी का कोई जवाब नहीं। वो खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश करता है, जैसे ही दुश्मन का ध्यान ना हो वो उस पर फौरन से हमला कर देता है। और दोस्तों वर्नोंग ने भी यहाँ लास्ट में बिल्कुल यही गलती कर ली थी, जब
जब उसने देखा कि डीमन बियर कमजोर है तो उसने अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करके खुद को पूरी तरीके से डिफेंसलेस बना दिया था, जिसकी वजह से दिदिया ने यहाँ पर वार्नोंग से 40 पॉइंट माइनस करवा देते हैं। जो देखकर तो वार्नोंग काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है लेकिन उस डीमन बियर को काफी सारे कट्स लगे हुए थे। डीनियान उसकी बात ना मानते उससे कहते हैं कि जब तक तुम लोग आउटर शेक के करने में पड़ रहे हो गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तुम लोगों को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मिलती है और तुम लोग कहीं पर भी डिफेंसलेस नहीं हो सकते। ये सब सुनकर तो वार्नोंग का चेहरा उतर गया। वो कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि मेरी थर्ड मार्शल सोल टेक्निक की वजह से मुझे कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मुझे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जो सुनकर ज़्याओ उसे चेयर अप करते हुए बोलती है कि फिक्र मत करो, अभी भी हम लोगों के पास 10 पॉइंट ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट मैच के लिए हम देखते हैं कि अरीना में यहाँ डाई हुआबिन की टीममेट चुई याजिन को बुला लिया गया था, जहाँ उसके फाइट एक फाल्कन बीच से होती है और वो अपने फॉक्स नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस फाल्कन को आसानी के साथ हरा देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चुई याजिन को 110 पॉइंट मिले थे। सेम इसी तरह इसके बाद ज़्याओ की भी बारी आ गई थी, जहाँ उसकी फाइट एक राइनो बीच से होती है। चूँकि हम जानते हैं कि ज़्याओ कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं, वो बहुत ही मुश्किल से सिर्फ इस राइनो बीच के सामने 10 मिनट तक टिक पाई, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि यहाँ ज़्याओ को 96 पॉइंट्स मिले थे। जो जानकर तो ज़्याओ पर काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि उनके पूरी टीम के मिलाकर भी 206 पॉइंट्स है, जबकि दूसरी तरफ डाई हुआबिन की टीम के पूरे 210 पॉइंट्स है। अब सारा के सारा मैच यूहा और यहाँ डाई हुआबिन पर डिपेंड करता है, उन्हीं दोनों की वजह से डिसाइड होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। यहाँ ये सब तो चल रहा था, तभी अचानक 20 मार्च से डाई हुआबिन को नेक्स्ट मैच के लिए अरीना में इन्वाइट कर लेते हैं, जिसे मैदान की तरफ आता हुआ देखकर उसकी टीचर तो यहाँ ज़ियाओ के सामने काफी ज्यादा तारीफें कर रही थी। वो बताती है कि डाई हुआबिन अपने उम्र के बच्चों में काफी ज्यादा ताकतवर है, बस सिर्फ कुछ ही वक्त के बाद मुझे पूरा यकीन है कि उसे चौथी सोल रिंग भी मिल जाएगी। दूसरी तरफ डाई हुआबिन भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।